वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विजेता। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंधु नदी तंत्र की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सिंधु रिवर जो है वो हमारी हिमालय हिमालय की नदियों में, अगर हम बात करते हैं तो हिमालय की नदियों में हमारी तीन नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र है, नदी तंत्र है और दूसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। अगर हम सिंधु रिवर की बात करते हैं तो सिंधु रिवर ट्रांस हिमालय में आती है। ये ट्रांस हिमालय की रिवर है। ट्रांस हिमालय की रिवर हो गई हमारी, ये सिंधु नदी हमारी ट्रांस हिमालय की रिवर है। तो आज हम बात करते हैं अपने सिंधु रिवर तंत्र के बारे में। तो सिंधु रिवर तंत्र के बारे में बात करते हैं तो पहले इसकी हम लंबाई के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में इसके उद्गम स्थान के बारे में जानेंगे, फिर इसकी सहायक रिवर्स है और ये सहायक रिवर में कहाँ कहाँ से निकलती है उन सब के बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, सिंधु रिवर जो क्षेत्र है, पूरी लंबाई जो है सिंधु रिवर की जो लंबाई है, सिंधु रिवर की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। जो सिंधु की लंबाई है इंडस की, इसे हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर लंबाई है। अगर हम भारत में बात करते हैं कि भारत में जो ये कितना एरिया है, कितनी लंबाई है, तो 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। भारत में इसकी इतनी लंबाई हो गई और इसकी पूरे ओवरऑल देखते हैं तो इतनी लंबाई हो गई है। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु रिवर तंत्र का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसे हम तीन तरीके से हम देख सकते हैं या बता सकते हैं। कैसे? देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है। ये जो हमारा पोर्शंस नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शंस जो बच्चों को नजर आ रहा है, और ये वाला जो पोर्शंस है, ये वाला पोर्शंस बच्चे बहुत गौर से देखना, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। और ये वाला जो हमारा पोर्शंस है वो है हमारा लद्दाख वाला आ जाता है। ये वाला जो पोर्शंस है वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, और ये जो पोर्शंस हमारा यहाँ से निकल रहा है ये है हमारा पंजाब का पोर्शंस है। तो ये जो हमारा लद्दाख वाला पोर्शंस है, ये यहाँ से अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को ये अगर बाउंड्री लेते हैं, यहाँ से ये बाउंड्री आती है, ये बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, और ये यहाँ से ये वाला एरिया, तो ये पीओके में आ जाता है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है हमारा। अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, लद्दाख के जो तिब्बत ये वाला पोर्शन है, तो ये हमारा चीन ने इस पे अपना कब्जा कर रखा है, वो पॉलिटिकल इशू है, वो अलग बात है। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा क्वेश्चंस हो गया। अगर हम यहाँ पे श्रेणियों की बात करते हैं तो श्रेणी क्या है हमारी? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद में हमारी कौन सी आती है? धौलाधर श्रेणी आती है। ठीक है, जब हम श्रेणी पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी गंगा रिवर तंत्र है, गंगा रिवर तंत्र का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो देख लेना। आज सिंधु रिवर तंत्र के बाद में तो सिंधु रिवर यानी कि इसे बोलेंगे इंग्लिश में इंडस रिवर, वो हमारी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? अगर ये पूछा जाता है कि सिंधु रिवर कौन से पर्वत से निकलती है, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा कराकोरम और लद्दाख का ही, अगर हम आगे श्रृंखला बढ़ती है तो हमारी एक कैलाश पर्वत आती है जो हमारे हिमालय की रेंज में से है। ये रही हमारी कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत है, तो अगर हम कहते हैं पर्वत श्रृंखला में से, तो ये कौन से उससे निकलती है? हमारी कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगर हम बात करते हैं कि ग्लेशियर से, तो कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो ये हमारा कौन सा ग्लेशियर से? चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से। तो चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर बात करते हैं झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से उद्गम स्थान होता है। तो तीनों तरह से, अगर पर्वत श्रेणी पूछता है तो कैलाश है, अगर ग्लेशियर्स पूछता है तो ग्लेशियर्स है, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर्स है। अगर उसके बाद में झील पूछता है तो मानसरोवर झील है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मानसरोवर झील से हमारी हमारी तीन रिवर्स निकलती हैं। एक तो हमारी सिंधु निकलती है, हमारी सतलज निकलती है, और दूसरी हमारी कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। अगर हम सिंधु रिवर की बात करते हैं तो सिंधु रिवर जो है हमारी, सिंधु रिवर, सतलज रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ देखते हैं हमारी ये है हमारी इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज। ये तीनों जो रिवर है हमारी, कौन सी है? इंडस है, ब्रह्मपुत्र है और सतलज। ये तीनों रिवर जो है हमारी पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती मतलब जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो ये उससे पहले से ही रिवर बह रही थी। तो यानी कि जब हमारी क्या होगी? इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलज हो गई, ये हमारी पूर्ववर्ती रिवर है।
यानी कि हिमालय के उत्थान से पहले ही ये लोग बह रही थी, अपने स्थान से ही बह रही थी। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्ववर्ती रिवर्स का, हमारा ये हो गया। इसमें इंडस का हमारा ये वाला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट क्या है कि सिंधु रिवर, यानी कि हमारी सिंधु रिवर जो है वो 3 देशों से होकर बहती है। हमारे वो कौन कौन से देश है? देखो इधर वाला क्वेश्चन हमारा चीन का हो गया, ये हमारा पूरा भारत है ही, हमारे भारत का हो गया, और ये पाकिस्तान का हो गया। पाकिस्तान की एकमात्र ऐसी रिवर है जो ये मेन रिवर है, पाकिस्तान की मेन रिवर है, इसके इर्द गिर्द पाकिस्तान बसा हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान की मेन रिवर हो गई हमारी ये। और हमारी इसका इंडिया में जो है, इंडिया में क्या, और ये एक और विशेषता क्या होगी इसकी कि इंडिया में जो है ये पर्वतों से और ग्लेशियर्स के बीच में से होकर बहती है। तो यहाँ पे ये मैदान का क्या काम करती है? मैदान नहीं बनाती। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में बहती है तो यहाँ पे क्या करती है? मैदान बनाती है। और पाकिस्तान में है ये अरब सागर में डेल्टा बनाती है और विलीन हो जाती है, कराची के पास ही अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने इतना बता दिया, तो इसकी सहायक रिवर्स भी है, इसकी ट्रिब्यूटरियां भी हैं। जो अब देखो ये हमारे यहाँ से क्या है, ये हमारी ये हमारी सिंधु रिवर बह रही है, इसके पूर्व में और ये पश्चिम में। तो इसकी पूर्व की ट्रिब्यूटरियां और पश्चिम की ट्रिब्यूटरियां। ठीक है, तो इसके पश्चिम में जो मिलने वाली ट्रिब्यूटरियां हैं, इसकी सहायक जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियां जो होगी वो झेलम है, चिनाब है और सतलज है, रावी और व्यास है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। अगर क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा जाता है, क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है बच्चा पार्टी? क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि इन 5 नदियों का साउथ से नॉर्थ क्रम लगाइए, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ क्रम लगाइए, नॉर्थ और साउथ इनका क्रम लगाइए। तो इनको क्रम लगाएंगे हम, तो कैसे क्रम लगाएंगे? इनसे साउथ है वो, वीडियो को देख एंड तक देखना, एंड में मैं इनके जो इनका जो क्रम है वो भी बताऊंगी और इनकी जो ट्रिक है याद करने की वो भी बताऊंगी। ठीक है, नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ से साउथ हम कैसे लगाएंगे? हमारी क्या आएगी? पहले नॉर्थ से साउथ में अगर हम लगाते हैं, नॉर्थ टू साउथ लगाते हैं, तो हमारी क्या आती है? झेलम आती है, फिर हमारी चिनाब आती है, फिर हमारी रावी आती है, फिर व्यास आती है और फिर हमारी सतलज आती है। इनका हम नॉर्थ से साउथ, हमारा ये क्रम हो गया। अब ये हमारा क्रम हो गया, अब हम बात करते हैं अपनी सतलज यानी कि हमारी इंडस रिवर्स की। तो इंडस रिवर जो है हमारी, अभी तक मैंने आपको बता दिया, ग्लेशियर्स है, पर्वत है, और इसकी झील कौन सी झील से निकलती है? तो फिर से देखो, ये हमारी कौन सी है? ये हमारी हमने बताया था काराकोरम है, और हमारी लद्दाख है, और हमारी जास्कर पर्वत श्रेणियां है। तो काराकोरम और लद्दाख, आगे जाके ये कैलाश पर्वत, इन्हीं हिमालय पर्वत का ही विस्तार है यहाँ पे। तो ये क्या है? हिमालय पर्वत से नीचे क्या है हमारा? हमारी झील है, मानसरोवर झील है। वहां पे कौन सा ग्लेशियर्स है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स है। और उसमें झील कौन सी है? मानसरोवर झील है, या बोकाचू भी बोल देते हैं, लेकिन मानसरोवर झील भी है। वहां से क्या होती है? वहां से हमारी सिंधु रिवर निकलती है। भाई सिंधु रिवर हमारी निकल गई तो भारत में जहां से प्रवेश करती है वो पॉइंट कौन सा है? अब वो भी समझने वाली बात है। तो वो जो पॉइंट है हमारा वो दम चौक से भारत में ये एंट्री कर जाती है। दम चौक से क्या है? लद्दाख के अंदर एंट्री कर जाती है। ठीक है, ये लद्दाख के अंदर दम चौक से इसने एंट्री कर लिया है। अब इसी के पास में एक पैंगोंग लेक भी है। ठीक है, ये पैंगोंग गेरी हमारी, ये जो है ये हमारी पैंगोंग लेक भी है। इसका बहुत ही कम विस्तार तो हमारा भारत में है, और मोस्टली विस्तार इसका कहाँ पे है? चीन के अंदर पड़ जाता है या तिब्बत में पड़ जाता है। ठीक है, अब इस पैंगोंग लेक के बारे में करें, ये अंतरस्थलीय लेक है और ये खारे पानी की झील है। ठीक है, अंतरस्थलीय है और खारे पानी की झील है, और ये विवादित भी है, विवादित क्षेत्र में भी है। ठीक है, इतना हो गया। अब जब ये आगे बढ़ रही है, बढ़ती हुई जा रही है हमारी, तो देखो ये मैंने आपको बताया था, लद्दाख श्रेणी बनाई थी अपनी, पर्वत श्रृंखला बताई थी लद्दाख। तो क्या है? ये लद्दाख रेंज, और इसके नीचे कौन सी रेंज बह रही है? ये हमारी जास्कर रेंज बह रही है। वेरी गुड। तो लद्दाख रेंज को काटते हुए ये आगे बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है जो लद्दाख रेंज को काटते हुए आगे बढ़ती है? तो सिंधु रिवर है, जो किसकी करती है? लद्दाख रेंज को काटते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, लद्दाख रेंज को काटते हुए आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो ये पीओके में जाती है, यानी कि पीओके यानी कि पंजाब पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र जाता है हमारा। वहां पे पहुंचने से पहले क्या है? यहाँ पे एक नंदा पर्वत, यानी कि नंगा पर्वत भी है हमारा, भारत में ही है, काराकोरम श्रेणी में आ जाता है। यानी ये किसमें? हमारा नंगा पर्वत भी है हमारा, यहाँ पे नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो है वो इसके पास में किसके? भुंज है। यहाँ पे क्या है? भुंज। भुंज के पास में हमारा क्या है? नंगा पर्वत है।
नंगा पर्वत है भुंज के पास में, और भुंज में क्या है, ये इंडिया का सबसे गहरा गार्ज भी बनाती है, भुंज में सबसे गहरा गार्ज बनाती है, ठीक है। सबसे गहरा गार्ज कहाँ पे बनाती है, भुंज में बनाती है। गार्ज का मतलब क्या होता है कि जब नदी बहती है और वो पर्वत को काटती है तो नीचे, यानी कि ये इस तरीके से बनाते बनाते यहाँ पे नदी बहती है एकदम लास्ट में। यहाँ खड़े होके देखेंगे तो एकदम गहराई में हमें नदी दिखेगी, तो वो क्या है, नीचे से नीचे पर्वत को काटती है। तो क्या है, ये गार्ज बनाती है, जो सबसे गहरा गार्ज है वर्ल्ड में, नहीं हिंदुस्तान में, सब हिंदुस्तान का सबसे गहरा गार्ज भुंज गार्ज है, ठीक है। भुंज गार्ज है, वहां से उस गार्ज से निकलती हुई क्या है, ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इतनी बात हो गई। पाकिस्तान में प्रवेश करती है, प्रवेश करके कराची के पास ही अरब सागर में मिल जाती है डेल्टा बनाती हुई। जितनी राम कहानी हमारी क्या हो गई, हमारी ये हमारी क्या हो गई, सिंधु नदी हो गई। अब सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी में हमारी नदियां मिलती हैं, जो हमारी कौन सी है, ये हमारी सिंधु नदी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पश्चिम साइड से इसमें नदियां मिल जाती हैं आके, ठीक है। पश्चिम साइड से इसमें कौन सी मिलती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, झेलम की बात करते हैं। तो झेलम नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका, झेलम रिवर का, झेलम रिवर का जम्मू एंड कश्मीर में उद्गम होता है, बैरीनाग के पास में, यानी कि बैरीनाग झील है, वहां से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का। जो वहां से उद्गम होता है और ये आगे बढ़ती है, जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान में सीमा बनाते हुए ये आगे बढ़ जाती है, ठीक है। झेलम नदी आगे बढ़ जाती है। एक और है, जब ये पाकिस्तान में यहाँ प्रवेश करती है तो यहाँ पे क्या पड़ता है, इस पे चिरासा, चिल्लासा, चिल्लासा के पास से क्या करती है, ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब झेलम नदी है हमारी। अब झेलम रिवर की एक और सहायक रिवर है हमारी, झेलम रिवर की एक और सहायक रिवर है किशन गंगा रिवर है। वो कहाँ से, शेषनाग झील से किशन गंगा रिवर का उद्गम होता है, और ये पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद एक सिटी है वहां पे है, तो उसमें यहाँ जाके ये झेलम रिवर में मिल जाती है। अब झेलम रिवर में क्या है कि झेलम के तट पर, यानी कि झेलम नदी पे श्रीनगर और बारामूला, श्रीनगर और बारामूला कहाँ पड़ेंगे हमारे, झेलम नदी के, झेलम नदी में पड़ेंगे, यानी कि झेलम नदी पड़ने वाली शहर कौन से है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और बारामूला, ठीक है। ये दोनों इसमें झेलम रिवर पर हमारे पड़ जाएंगे, ठीक है। अब वो झेलम रिवर है, झेलम रिवर फिर वहां से हमारी आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी रिवर है, कौन सी हमारी, चिनाब रिवर है, चिनाब है, चिनाब है हमारी, चिनाब रिवर है हमारी, ये रही हमारी चिनाब रिवर, चिनाब रिवर है हमारी। अब हमारी चिनाब रिवर कहाँ से निकल रही है, हमारी चिनाब रिवर भी हमारी हिमाचल प्रदेश की एक और है, हिमाचल प्रदेश से हमारी 3 नदियां निकल रही है। हमारी कौन कौन सी निकल रही है, हमारी चिनाब निकल रही है, हमारी रावी निकल रही है, और हमारी ब्यास रिवर निकल रही है। हमारी यानी कि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी रिवर निकल रही है, चिनाब, रावी और ब्यास हमारी किससे निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से हमारी चिनाब रिवर निकलती है। तो चिनाब नदी जब हिमाचल प्रदेश से निकलती है तब वहां पे ये दो हैं, इसमें दो रिवर्स हैं, यानी कि भागा और चंद्रा, ठीक है। भागा और चंद्रा ये किससे पास है, बारालाचा ला पास, यानी कि बारालाचा पासिस है, यानी कि दर्रा है, उसके पास से भागा और चंद्रा, ये दोनों नदियां निकलती हैं और थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं, ठीक है। यहाँ से ये दोनों रिवर्स आगे बढ़ती हैं, भागा और चंद्रा, यहाँ से देखो ये यहाँ से ये आगे बढ़ रही है, ठीक है, आगे बढ़ जाती है, यहाँ से ये आगे बढ़ती हैं तो जम्मू कश्मीर के पास में आके तांडी, ठीक है, तांडी, तांडी, तांडी में ये एक हो जाती हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में ये जो रिवर्स हैं भागा और चंद्रा, चिनाव के नाम से ये आगे बढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में चिनाव के नाम से ये आगे बढ़ना शुरू कर देती है, यानी कि हमारा क्या है, चिनाव नदी जो है हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से जहाँ चिनाव नदी निकलती है तो बारालाचाला पासिस है, उस पासिस के पास से दो रिवर्स निकलती हैं, भागा और चंद्रा, ठीक है। भागा चंद्रा रिवर जब आगे बढ़ती हैं जम्मू एंड कश्मीर के पास में तांडी पे मिल जाती हैं, वहां से जम्मू एंड कश्मीर में ये चिनाव के नाम से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। आगे जब बढ़ देती हैं तो चिनाव नदी जब आगे बढ़ती है और पाकिस्तान के पास में आती है तो क्या होता है, झेलम नदी, जो हमारी चिनाब नदी आगे बढ़ती है तो झेलम नदी क्या काम, झेलम नदी हमारी चिनाब नदी से आके मिल जाती है, ठीक है। झेलम नदी हमारी क्या करती है, यहाँ पे चिनाब नदी से आके हमारी झेलम नदी मिल जाती है, ये यहाँ पे झेलम नदी मिल जाती है। तो जो जहाँ पे मिलती है वो झेंगू, क्या नाम है, झेंगू, झेंगू स्थान है जहाँ पे चिनाब और हमारी झेलम रिवर्स आके मिलती है। तो हमारी किसमें मिल गई है, हमारी चिनाब और ये हमारे झींगू पे मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे हिमाचल प्रदेश से हमारी कौन सी रिवर्स निकलती है, हमारी हिमाचल प्रदेश से ही
आप लोगों को सही नजर आना चाहिए मैप ये। हमारी हिमाचल प्रदेश से ही हमारी रावी रिवर निकलती है, ठीक है। रावी रिवर जो निकलती है हमारी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी निगर जो नहर है या रावी रिवर जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश से कौन से दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है बच्चा पार्टी। रोहतांग दर्रे से निकलती है और रोहतांग दर्रे से निकल के ये हिमाचल प्रदेश में और हमारी क्या पंजाब में और किस में हमारी जम्मू एंड कश्मीर के बीच सीमा बनाती हुई किससे चिनाब रिवर में जाके मिल जाती है, ठीक है। हमारी क्या है अब रावी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रोहतांग दर्रे से निकलती हुई है जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल में सीमा, हिमाचल प्रदेश से निकल के जम्मू की सीमा बनाती हुई पंजाब में होती हुई कहाँ पे चिनाब नदी में आकर पाकिस्तान में ये मिल जाती है। सारी नदियां कहाँ आके मिलती हैं? पाकिस्तान में आके मिलती हैं। ये झेलम से मिलती है वहां पे हमारी, ये हमारी रावी नदी है, ये हमारा पंजाब हो गया, ये हमारी रावी नदी ये जा रही है। और ये जो पंजाब से मिलेगी तो ये पंजाब से जहाँ पे मिलेगी वो हमारी क्या, जहाँ पे हमारी ये रावी नदी हमारी चिनाब से मिलती है, कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान में मिलती है। तो सराब सिद्ध नाम है उसका, ठीक है, जहाँ पे ये मिलती है। ये लिखते हैं सरापा सिद्ध, कहाँ है ये? पाकिस्तान में है। ये हमारी यहाँ पे रावी नदी मिल गई, ठीक है। ये रही हमारी रावी नदी मिल गई है, ठीक है, हमारी रावी नदी हो गई है। अब हम बात करते हैं अपनी व्यास रिवर के बारे में, ठीक है। व्यास रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। अब व्यास रिवर क्या है? व्यास रिवर जो है हमारी कहाँ से निकलती है? हमारी व्यास रिवर निकलती है, वो हमारी व्यास नदी किससे निकलती है? हमारी व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। यहाँ से ये व्यास कुंड है, यहाँ से हमारी व्यास नदी निकली, ये भी व्यास कुंड से निकलती है। अब जब व्यास कुंड से निकलती है तो ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जैसे ये पंजाब में एंट्री करती है तो यहाँ पे पोंगा बांध भी है, ठीक है। क्या है? पोंगा बांध भी है, ठीक है। उससे आगे बढ़ती है तो हरिके, हरिके के पास में, हरिके राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, किसके लिए? बर्ड के लिए है। तो हरिके, हरिके स्थान है जहाँ पे ये सतलज रिवर में आके मिल जाती है, ठीक है। कहाँ है? पंजाब में सतलज रिवर से आके मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अपनी सतलज रिवर के बारे में कि सतलज रिवर जो है वो हमारी कहाँ से निकलती है? सतलज रिवर जो है वो हमारी कहाँ से निकलती है? सतलज रिवर से हमारी निकलती है कहाँ से? राकास ताल या राक्षस ताल से, राकास ताल या राक्षस ताल से निकलती है हमारी सतलज रिवर, या मानसरोवर से कह लो, मानसरोवर से हमारी सतलज रिवर निकलती है। और सिपकेला दर्रे से होते हुए ये क्या करती है? भारत में एंट्री करती है, यानी हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। और वहां से होते हुए क्या करती है? ये चिनाव, उसमें चिनाव रिवर में जाके मिल जाती है। जो चिनाव नगर में जाके मिलती है ना, तो वहां पे पंचनद है, पंचनद में मिल जाती है। और पंचनद से ये जो रिवर्स हैं वो आगे बढ़ती हैं। पंचनद से रिवर क्या है? आगे बढ़ती हैं, पंचनद कहते हैं, वहां से रिवर आगे बढ़ती हैं और पाकिस्तान में मिठनकोट में जाके ये सिंधु नदी में पांचों रिवर मिल जाती हैं। तो ये था हमारा अब तक का, क्या था हमारा? ये अब तक का था सिंधु रिवर तंत्र। सिंधु रिवर है, सिंपल से सिंधु रिवर है, उसमें मिलने वाली नदियां, उसके यानी कि सहायक रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरियां, उनको मिला के हमारा तंत्र यानी कि बेसिन बनता है। तो सिंधु रिवर तंत्र के बारे में ये हो गया। अब तक मैंने बताई थी आपको सिंधु रिवर तंत्र की इधर की रिवर। अब हम बताते हैं आपको सिंधु रिवर तंत्र के बारे में जो इसकी पूरब से मिलने वाली रिवर्स हैं। तो हमारी कौन कौन सी हो गई? एक तो हमारी हो गई श्योक हो गई, यानी कि सियाचिन, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली हमारी श्योक हो गई यहाँ पे। उसके बाद में हमारी यहाँ से जास्कर श्रेणी से निकलती है तो वो हमारी जास्कर हो गई है। और हमारी क्या हो गई है? श्योक हो गई, जास्कर हो गई हमारी, और एक और हमारी हमारी क्या है? गिलगिट, गिलगिट रिवर हो गई हमारी, ठीक है। इधर से जो मिलेगी वो हमारी गिलगिट मिलेगी, ये हमारी गिलगिट रिवर्स हो गई, हमारी गिलगिट रिवर हो गई। तो ये हमारा हो गया सिंधु रिवर तंत्र का। ये मैप था कि मैप उस पे अकॉर्डिंग आपको बताया। अब सिंपल सा मैप बनाएंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि जो समझौता हुआ था, सिंधु रिवर समझौता हुआ था, उसके बारे में। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन का बटन दबाइए, और ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे मैप के लिए। ये हमारा जो मैप है वो पहले मैप वैसा था, अब ये मैप खुल के है। ये हमारी सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर ने यहाँ से हमारी एंट्री की है। जो हमारी यहाँ से इसने एंट्री कर ली, लद्दाख में एंट्री कर ली है, लद्दाख में आके ये ले पड़ता है।
ले में इसने एंट्री, ले लद्दाख में जब ये एंट्री करती है तो कहाँ से एंट्री करती है, रिवर है, इसने एंट्री करी हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ले है, ले में आके जास्कर है, और यहाँ से इसकी सहायक नदी मिली है नुब्रा और श्योक, श्योक की सहायक नदी है नुब्रा, और ये आके मिल जाती है हमारी सिंधु नदी में। इधर से हमारी जास्कर मिल जाती है, जास्कर रेंज की तरफ से जास्कर है। अगर हम ऊपर चलते हैं यहाँ पे तो ये भुंज पड़ता है, और भुंज में आके इससे गिलगित मिल जाती है, और ये हमारी सिंधु नदी तंत्र है, और यहाँ से कराची से आके ये अरब सागर में बह जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी झेलम रिवर है, तो झेलम रिवर जो है हमारी, उसका शेषनाग है, यहाँ शेषनाग है, और किशनगंगा यहाँ से निकलती है, यानी कि झेलम रिवर हमारी बैरीनाग से, किशनगंगा हमारी शेषनाग से निकलती है, और मुजफ्फरपुर पार्क के यहाँ से हमारी क्या है, किशनगंगा हमारी झेलम रिवर में मिल जाती है। अब हमारी, अगर हम झेलम रिवर की बात करते हैं तो ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है, इस पे हमारी श्रीनगर और बारामूला पड़ते हैं, सिटी अगर पड़ते हैं तो झेलम रिवर की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या आंसर है, श्रीनगर और बारामूला पड़ जाते हैं मुजफ्फरपुर के बाद में। और झेलम यहाँ से आगे बढ़ती है तो झुंग में आके ये चिनाब से मिल जाती है। अब चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचला है, कहाँ पे हमारा बारालाचला है, ये हमारा हिमाचल में, भागा और चंद्रा है, ये आगे बढ़ती है, और दोनों आगे बढ़ के हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आती है। जम्मू एंड कश्मीर में आती है तो किश्तवाड़ा से, किश्तवाड़ा इसके तट पे पड़ता है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में आके चिनाब है, और चिनाब से आके जो झुंग में आके झेलम नदी मिल जाती है, और वहां से चिनाब नदी आगे बढ़ती है। अब हम बात करते हैं रावी नदी, तो ये हमारी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकल के ये हमारी कहाँ पे, सराप सिद्धि में चिनाब से मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं अपनी व्यास की, तो व्यास कुंड से हमारा क्या निकलती है, व्यास नदी निकलती है, और व्यास नदी जो है धौलाधर और शिवालय के बीच में घाटी बनाती है, ठीक है। यहाँ से निकल के हमारी हरकोई में आके, हरकोई है, हरकोई में आके सतलज रिवर से मिल जाती है, और सतलज रिवर राकासा झील, राक्षस झील, शिपकिला दर्रे से हमारी अंदर आती है, और अंदर बढ़ के ये क्या है, पंचनद में आके किससे मिल जाती है, हमारी सतलज रिवर, ये सतलज रिवर पंच, उसमें आके पंचनद में आके हमारी चिनाब से मिल जाती है, और यहाँ से ये आगे बढ़ती है, पंचनद नाम हो जाता है, 5 नदियां मिलती हैं तो पंचनद होता है, इससे ये आगे बढ़ती हैं, और मिठानकोट में आके किससे मिल जाती है, ये सिंधु रिवर में मिल जाती है, और कराची के पास अरब सागर में आके ये विलीन हो जाती है, अरब सागर में आके ये मिल जाती है। तो ये हमारा सिंधु नदी तंत्र है, ये हमारी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ